किया जाता है। इनको किनको? बोर्ड्स को नहीं, वो बोर्ड्स का और पर्पस है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू ड्रेन द वाटर। दिस इज डिचेस। डिचेस आर यूज टू ड्रेन द वाटर। नेक्स्ट, ड्रेनिंग पीटलैंड्स लीड्स टू। जब हम ड्रेन कर रहे हैं, उनके अंदर से सारा पानी निकालते जा रहे हैं, वो किस चीज लीड्स टू व्हाट? और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है उस चीज को कि हो सकता है उन्होंने मल्टीपल आफ्टर इफेक्ट्स बताए हो। आपने वो आफ्टर इफेक्ट चूज करना है विच इज अ सीरियस प्रॉब्लम विच कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन कोस्टल फ्लडिंग एंड लैंड लॉस। हमें आंसर मिला है ऑलमोस्ट यहां तक। ठीक है। वंस द, अब बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में देखें, वंस द वाटर, जब एक बार ड्रेन हो गया, bacteria and fungi then break down the carbon in the peat and turn into CO2 and methane. Meanwhile, the remainder down in process is known as subsidence, is alarming consequence. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मोस्ट अलार्मिंग है पीटलैंड क्लियरेंसेस के, peat subsides for a very large landscape or Borneo will become flooded as the peat water level. It it's huge catastrophe in preparation. ये वाली जो सारी बात लिखी है ना कि जो बाद में फ्लडिंग और लैंड लॉस का कॉज बनेगा, ये सारी इसका ये वाली बात का है मीनिंग। तस्लीम, स्क्रीन पे देखें, ये जो बाद में लाइन लिखी है ना, ये इसका आप कह लो कि समराइज्ड वर्जन है। ड्यूरिंग पीटलैंड्स हो क्या रहा है, उसको क्या कहते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने आगे दी है। बताएं जरा। यहां तक हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये एक बचा बीच में, ये वाली लाइन बची। लिखा भी हुआ है। जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, डिफाइन, डिफाइन पीटलैंड्स, आगे एक्सप्लेनेशन होगी। उस एक्सप्लेनेशन के बाद हम कहते हैं हेंस दे आर नोन एज पीटलैंड्स। यहां भी पहले उन्होंने आपको वो वर्ड दिया सब्सिडेंस, देन उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। आपके क्वेश्चन ने भी यही किया। उसने सिर्फ वो वर्ड जो डिफाइन दिस वो मिस किया, उसने एक्सप्लेन किया उस चीज को कि ये सब्सिडेंस हो रही है, फिर आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है आपको बड़ा उन्होंने क्लियरली, इज इन अ प्रोसेस नोन एज। अगर वो भी नहीं आपने समझ आना तो ये देखो, सॉलिड मैटर जब नीचे को वो इसको डाउनवर्ड्स वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, वही लैंड लॉस होती है। और जब लैंड लॉस होती है तभी तो आपका फ्लड आते हैं। वो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, द रिमाइंडर ऑफ द सॉलिड स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड्स इन अ प्रोसेस नोन एज सब्सिडेंस। देन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा कि 90 वाटर्स और दिस अलार्मिंग अलार्मिंग सिचुएशंस क्या है कि फ्लडिंग आ जाएगी या मजीद लैंड लॉस होगा। एक ही वर्ड था जो मीनिंग होल्ड कर रहा था, या जो एक डिफरेंट सा वर्ड था, इसीलिए उनको एक्सप्लेन करना था। सिंपल वो वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। क्यों? हम्म। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन का भी तो आधा पार्ट आगे है ना, आंसर क्वेश्चन पहले है। इस तरह तो फिर आपका क्वेश्चन इधर तक ही होता, ड्रेनिंग पीटलैंड्स लीड्स टू व्हाट। उन्होंने आपको एक ट्रैक दिया है कि भाई हमने तुमसे मिडल से आंसर मांगा है, हम तुम्हें उसको ये भी कर रहे हैं, यानी इस चीज। और ऐसी कोई यहाँ पे वर्ड है ही नहीं विच इज एक्सप्लेनिंग द होल सिचुएशन क्लियरली। द प्रोसेस इज नोन एज।
और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इधर आ सकता है, बाकी सब ये इनको एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। फ्लडिंग, लैंड लॉस, कितना एरिया है अर्थ का, या इधर उधर मूव कर रहा है, या व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है, नन ऑफ आवर बिजनेस। एग्जैक्टली, वो ड्रेनिंग पीटलैंड्स लीड्स टू व्हाट। जहां ये कॉलन आती है ना, कॉलन का मतलब है एक्सप्लेन करना किसी चीज को। तो यहाँ हमें वो डेफिनेशन दी और आगे उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब आप इस सारे को, क्या करूं मैं? एग्जैक्टली, और वो आई भी पीटलैंड वाले से थी। अब आप इसको क्या करें, सब पैसेजेस को भी हो नहीं रहे, वरना ये करते हैं सबकी, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हमें अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो हमने ऑलरेडी जितनी इंफॉर्मेशन वो करके रखी हुई थी स्टोर, हम उसको कर रहे हैं क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ रह गया है एक्सपर्ट्स वाला। आपका क्वेश्चन है मैथ्यू के बारे में, फिर है वर्ड्स डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं, अब पीटर के बारे में, मार्सल सिल्वियस या मार्कल सिल्वियस, और डेव। सिर्फ पैसेजेस में हाईलाइट करते जाओ, ये मुझे नजर आ रहा है। अभी बाकी सारी बातें छोड़, सिर्फ हमें पता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने ना एक जगह एक बात नहीं की, मल्टीपल साइंटिस्ट ने मल्टीपल लोकेशंस पे डिफरेंट ओपिनियंस दिए हुए हैं। तो अब हम अगर एक ही बार ये डॉक्टर मैथ्यू को हाईलाइट कर दें और हम कहें कि इसने ये कहा है, लेकिन हमें तो यहाँ वो मिल ही नहीं रहा, तो यानी हम किसी और डॉक्टर मैथ्यू ने जो कहीं और कुछ और कहा होगा, माइट बी पॉसिबल हम उसको ओवरलुक कर रहे होंगे। तो पहले सिर्फ हम हाईलाइट कर लेते हैं। सिल्वियस लास्ट पैसेज में है, इस पैसेज में टिकनर, इधर भी टिकनर और डॉक्टर, ये सारा इसी का पैसेज। फिर पैसेज ई में सिल्वियस, और कोई मुझे नहीं नजर आ रहा, आपको आए तो आप मुझे हाईलाइट। जी, इधर भी सिल्वियस, इसके अलावा ये मार्कल, अच्छा ये एक ही है, मार्कल सिल्वियस या मार्सल सिल्वियस, हाईलाइट कर लिए, ये भी कर लिए। अब पैसेज सी में पीटर, एंड ही सेज, यानी पीटर ने एक और बात की है नीचे, और ये मैथ्यू, एंड पैसेज ए में और किसी ने कोई ऐसा बात नहीं की हुई। तो ये मैथ्यू ने है, ये पीटर की बात है, और ये उसी की है। पैसेज डी में सिल्वियस है, पैसेज ई में भी सिल्वियस है, पैसेज एफ में टिकनर है, और पैसेज जी में भी सिल्वियस है दोबारा से। सिल्वियस मल्टीपल जगह पे है, इधर भी है, बाकी सारे ऑलमोस्ट एक एक बार। ये देखें लास्ट पे, एंड लास्ट पैसेज थर्ड लास्ट लाइन पे मैकार्टनी ने एक और बात की हुई है। अब मुझे पीटर ऑलमोस्ट एक बार ही दिखा है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं उसने क्या कहा हुआ है। Believes more subtle impacts can be more devastating, can be pretty, says Tickner. Over extraction, rivers running, seldom impacts really hurts. Tickner does not blame anyone. किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। However, मैंने ऐसे लोगों के साथ 20 साल काम किया मैं किसी ऐसे से आई हैव नेवर मेट एनीवन जो इसको डैमेज करना चाह रहा हो। ही से उसने कहा, ये इट इजंट समथिंग दैट पीपल जनरली, ये ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये करना चाह रहे थे, यानी मे बी वेटलैंड्स को डैम अक्सर द अफेक्ट सिंपली, लोग बस वहां पे अपना गुजर बसर करना चाह रहे थे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो थे उन्होंने वेटलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया।
अब आ जाए आप। आपका क्वेश्चन है ना, मैंने इसीलिए इसको पढ़ा क्योंकि हमारा बी क्वेश्चन ये क्या है उसके बारे में जानना चाह रहा है। Look at the following statements and list the list of experts below. Match each statement. Write the correct letter. अब स्टेटमेंट पढ़ लें। Communities living in wetlands regions must be included in discussion. No, पीटर ने ये नहीं कहा। Official policies. No. People cause harm without having any intention to do so. ये कहा पीटर ने। बी। अब मैं मार्शल की बजाय उसको पढ़ती हूँ जो जो कम कम किसी ने कहा हो। एक मिनट। हमने अभी डेव टिकनर पढ़ा है। हाँ, हमने ये पीटर वाला नहीं पढ़ा, हमने डेव टिकनर वाला पढ़ा है। ये वाला तो इसका डी है, बी नहीं। डी। हाँ तो टिकनर डी में है, बी में नहीं है, सॉरी मैंने गलत। ओ, लेकिन हमें बी पैसेज नहीं वो करना, हमें मार्क करना है यहाँ जो उनका है। देखो ना ऑप्शन देखो, बस चार दिए गए हैं। तो ये तो डी हो गया ये हमारा। अब हम डेव, डेव को हमने पढ़ लिया, कैंसिल। अब हम पीटर, पीटर को पढ़ लेते हैं। पीटर हमने देखा था कहाँ? वेयर इज द पीटर? सिल्वियस, सिल्वियस। ये रहा सी पैसेज में। They also serve a crucial wetlands, are key tools in mitigating climate change across, he says, head of pointing protest, sea level, extreme hurricane, flooding. This he says. It can be as simple as planting, restore or working these forests can be. It can be as simple as planting hectares, shade sustainably, micro. He says implementing climate change. इसीलिए हम सारा पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। ही सेज वो कहता है, ही सेड वो जो पहले कह चुका, इसलिए हम पहला भी पढ़े बाद में भी पढ़े। बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा है। तो यहाँ जो इसने पीटर ने बात किया ना, उसने उनको रीस्टोर करने की ना आपको एक टिप दिया है। कह रहे हैं कि ये इतना ही आसान है जितना कि आप प्लांट्स लगा दो, ट्रीज प्लांट कर दो, तो यू कैन रीस्टोर। अब आप स्टेटमेंट्स पे आ जाए। दो स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब हम दोबारा क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम? ये तो डिस्कशन के बारे में था और ये नेशन टू नेशन था। 25 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इनिशिएटिव्स टू रिवर्स और वर्ड स्टोर हेयर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, और वो भी यही कह रहा है कि ये तो बड़ा आसान है। बी पे हमारा पीटर था, इसका आंसर क्या हो गया? अब दो बचे, मैथ्यू बचा और सिल्वियस। अगर हम इधर सिल्वियस उठाते हैं तो सिल्वियस ने चार पांच जगह बातें की हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। मैथ्यू ने एज पर आवर स्किमिंग दो जगह ही बात की है, तो हम ना वो उठाएंगे जो कम हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो बाकी बचेगा वो हमारा सिल्वियस हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। टाइम इज क्रूशल। मैथ्यू ऊपर था काफी। says wetlands directly support livelihoods and well-being of people, says principal well management in many। वो कह रहा है कि डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है मिलियंस ऑफ पीपल को। एक बात ये कर दी उसने, और एक बात हम देख लेते हैं इधर की थी। ओके, he says it is true, still continues, but my impression is that। अब यहाँ कंफ्यूजन है थोड़ी। अब यहाँ टाइम सेव वाला ट्रिक नहीं चल रहा।
यहाँ कंफ्यूजन ये आ रही है कि सिल्वियस ने ये बात की है। आंसर इसमें से इनका इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला। एवरी नेशन हैव डिफरेंट official policies towards wetland vary from one nation to the next, लेकिन wetlands की fortunes would be improved, सिल्वियस ने ये suggest किया था, if more governments recognize their long term value. Different governments have different attitudes, he says. सिल्वियस ने क्या बोला, ये वाली बात नहीं की उसने। हर गवर्नमेंट यानी नेशन, गवर्नमेंट ही नेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हर गवर्नमेंट अलग अलग से होती है, तो ये हमें सिल्वियस वाला मिल गया 24 का सी। अगर आपके पास टाइम बचे, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसने ये कहा या इसने कहा, अब आपके पास टाइम बच गया, अब आप ये भी चेक कर लें, वैसे आप इसका ए मार्क कर दें, क्रॉस चेक कर लें कि मैथ्यू ने क्या ये बात की है कि लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। एक मैथ्यू हमने इधर पढ़ा था, नहीं ये तो मैथ्यू मकार्टने, हाँ यही है। एक हमने मैथ्यू ऊपर कहीं पढ़ा था। 23 का भी ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ जी देखें तो उसमें वो इनकम में उसने कम्युनिटीज लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया है ना फ्यूचर के मैंने बारे हाँ में ये डिसाइड वर्ड करने के कहीं लिए। पढ़ा था डिस्कशन में, मुझे वो मिल नहीं रहा। कम्युनिटीज वो लोकल पीपल है, पैराग्राफ जी। ये देखिए हमने मिस कर दिया ना, वो मकैट ने हमने हाईलाइट नहीं किया था। एग्जैक्टली हमारा हमारा आंसर वैसे राइट है, बट टू मेक श्योर मजीद टाइम बच जाए तो भाई, तो ये देखें पैसेज जी में लास्ट पे गिवन है, इट इज इसेंशियल, जरूरी है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करें डिस्कशंस में। बस आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरा आंसर ठीक है, इसलिए मैंने वो मार्क किया। यस, एंड दिस इज योर। मैं अब मैचिंग इन्फॉर्मेशन जब मैंने ये वाली किया तो मैंने एक आप कह लो कि स्क्रैच से स्टार्ट किया था, पुरानी इन्फॉर्मेशन, और फिर मैं जब पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी तो मैंने साइंटिस्ट को अवॉइड किया था कि मुझे मैं डबल माइंड या मैं स्कैटर्ड ना हो जाऊं, मेरी थॉट्स इधर उधर, इसको मैं अलग से लेके चलिए फ्रेश माइंड से। और उसका पैटर्न मैंने उनकी सेइंग्स पे नहीं गई, पहले हाईलाइट कर लिए साइंटिस्ट और अब फिर उसके बाद साइंट, इसी पैटर्न पे आपने इनको सॉल्व करना है, फिर ये आपको बल्कि आसान लगेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आ ही जाए। और इसको वन बाय वन करते जाएं, एक आपने रीड कर लिया, आपको उसके ओपिनियंस का पता चल गया, मैच कर लें ताकि आप फिर अगेन दोबारा कंफ्यूज ना हो जाए, इसको साथ साथ करते जाएं। ये वाले आपने बाद में किए। सो आज हमने मैचिंग इंफॉर्मेशन जो सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है वो किया। कोई क्वेश्चन, मैं अब आपको ताकि शेयर करूं और आप उसको अटेम्प्ट करें। जी, तस्लीम जो ऑनलाइन बैठे हैं वो। एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 सुन रही हूँ, जिसने भी एक्सक्यूज मी बोला है। मैम ऐसा हो सकता है हम सारे पैराग्राफ जो आपने ऐसे किया ना, सारे पैराग्राफ एक टाइम ही रीड कर दिए, हम ऐसा करें मतलब एक पैराग्राफ ए देख लें फिर उसके नोट्स बना के मतलब इनको मैच कर लें उसके साथ। पता नहीं आपने क्या बोला, बिल्कुल नहीं समझ आई। हेलो, आई एम ऑडिबल? यू आर, बट। मैम ऐसे हो सकता है स्टार्ट में जो हमने मैचिंग पैसेज वाला किया है स्टार्ट में, हम्म। उसमें आपने ऐसा किया था कि आपने सारे पैराग्राफ रीड आउट किए थे, उसके हाँ, बाद साथ मतलब साथ मैंने वो नहीं किया था। हाँ जी, हाँ तो हम मैंने, ऐसा कर सकते
सकते हैं कि हम साथ साथ ही करते हैं, ये थोड़ा सा। कर लें, साथ साथ कर लें। वो उसके उसका एक अलग रीजन था कि मैंने कहा था साथ साथ, क्योंकि अगर आपके टोटल उतनी हेडिंग्स और उतने ही पैसेजेस होते तो साथ साथ हम कर लेते। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो वाली बात कहीं और हुई हुई हो और हम उसको कहीं और मार्क कर दें, इसलिए मैंने कहा था कि अवॉइड कर लें अगर कर सकते हैं। इससे सही है कि हम नोट्स बना लें, और जिस तरह आपने बनाए थे नोट उस पर मैंशन करते जाएं इनको, सबकी मेंशन करते हैं, देन उसके बाद जब हम टिक करें या सब उसको हम ऐसे अटैच कर लें, अटैच कर हाँ। दें। जो मेथड आपको बस पता है, सारी चीजें जो आपको सूट करें वो कर लें। ओके जी, इसका ओपन कर लें अपना ये जो है टेस्ट का लिंक, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और अपने आपके पास 20 मिनट्स होंगे, बट आप ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जो आज किया है वही।